मुझे लगता है अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ कहना ही बेईमानी है। और जब आप इस कंपैरिजन को करते हैं तो ये कंपैरिजन ही योगी आदित्यनाथ जी का अपमान है, क्योंकि कोई बराबरी ही नहीं है इन दोनों की। 10 मार्च को जितने भी ये विपक्षी एजेंडाधारी, चाइनाधारी, पाकिस्तानधारी, जितने भी ये विपक्ष के लोग हैं, जितने भी ये उनका बैंड बजाते हैं हिंदुस्तान में और देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस देश में भगवान को गाली देते हैं, श्री राम को गाली देते हैं और मंदिरों को गाली देते हैं, इन सब की जो है क्लोजिंग करके जो है भेज दिया जाएगा। हिंदू को गाली देना, भगवान को गाली देना, प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाना, लाल टोपी पहनकर महिलाओं के साथ बलात्कार और उसके अलावा पुलिस वालों को पीटना, प्रदेश में एक चोरी चकारी का माहौल, वो अब ये प्रदेश नहीं चाहता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर में जो काम किया है, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं नहीं कहता हूँ 100% हैं, अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, उसी के लिए तो सरकार चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में काम किया है, आप गुंडागर्दी नहीं देखेंगे। चाहे बीजेपी के ही कार्यकर्ता हो, आप नहीं देखेंगे। आप गाड़ी में हूटर नहीं देखेंगे, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता था। सपा का झंडा लगाकर जो है गुंडागर्दी नहीं होती है, लोगों को मारा पीटा नहीं जाता है, वो सब नहीं है। आपने अभी तो कितनी सारी जन आश्रम, कौन सी यात्रा निकाली थी समाजवादी ने, जन यात्रा निकाली थी, उसमें आप तो कहते थे 10-10 लाख लोग आए, 20-20 लाख लोग आए। उतने दिनों से 3 महीने से तो आप सड़कों पर ही हैं। 3 ही महीने तो टोटल, आप 2 महीने ही तो आप जनता के बीच में दिखे हो, बाकी तो लंदन थे आप। बाकी तो कोविड में तो आप कहीं नजर नहीं आए अखिलेश जी। तो आपने तो जितनी रैली करनी थी कर ली। अब ये अलग हो सकता है कि हाँ, आपके पास पैसा खत्म हो गया होगा रैली करने का, क्योंकि भाई सब कुछ तो निकाल कर लेगा इनकम टैक्स वाले, तो वो खत्म हो गया होगा। बाकी आपके पास रैली तो आपने खूब कर ली, और रैली करनी क्या है, रेला निकला पड़ा है आपका, कोई नहीं पूछने वाला इनको। ये तो देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। कांग्रेस या तो बैंकॉक में आ सकती है, इटली में आ सकती है, उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी विदेशों के दौरे कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इटली और बैंकॉक में एक दिन कांग्रेस की जो है सरकार कभी बनेगी। समाजवादी का कार्यकर्ता जो आज लाल टोपी पहनकर गुंडागर्दी कर रहा है, जब ये लोग अंदर घुस कर छुप गए थे, तब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा पहनकर उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा था। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने डेट सामने रख दी है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, किस तरीके के समीकरण रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के? नहीं, मुझे लगता है इस बार 31 तारीख को आपका जो है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग नहीं है। इस बार आपकी क्लोजिंग जो है 10 मार्च को है, और 10 मार्च को जितने भी ये विपक्षी एजेंडाधारी, चाइनाधारी, पाकिस्तानधारी, जितने भी ये विपक्ष के लोग हैं, जितने भी ये उनका बैंड बजाते हैं हिंदुस्तान में और देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस देश में भगवान को गाली देते हैं, श्री राम को गाली देते हैं और मंदिरों को गाली देते हैं, इन सब की जो है क्लोजिंग करके जो है भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हो भी सकता है, मुझे आप अगर अपने विश्वस्त सूत्रों से पता करेंगी तो ऐसा नहीं है। 11 तारीख का हो सकता है कि अखिलेश जी का और राहुल जी का सबका जो है इकट्ठा एक ही साथ टिकट हो बैंकॉक के लिए। करा भी लिया होगा उन्होंने एडवांस में, क्योंकि जैसी उम्मीदें उनको हैं वो पता है उनको किस तरीके से, क्योंकि जनता के बीच में 4 साल 5 साल आपने क्या किया, उसके बाद ही आपका इलेक्शन तय होता है। और जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की विशेषकर करूँ, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, तो योगी आदित्यनाथ जी की जिस तरीके से गवर्नेंस रही है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से वो जनता के बीच में रहे हैं, जिस तरीके से वो छुट्टी नहीं लेते, जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश को एयरपोर्ट्स दिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में इंप्रूव किया, जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, जिस तरीके से सड़कें बनाई, जिस तरीके से इस प्रदेश में एक सांस्कृतिक विरासत को जिंदा किया, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का निर्माण हुआ, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरीके से वो मथुरा की बात करते हैं और जिस तरीके से इस प्रदेश के हिंदू और 23 करोड़ लोगों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जितनी देर मैंने बोला है इतनी देर अगर आप अखिलेश यादव जी से भी उनकी अचीवमेंट पूछ ले, जो 5 साल में उन्होंने क्या किया, तो बस वो ग्रेटर नोएडा से शुरू होंगे, आगरा से शुरू होंगे और लखनऊ से 15 मिनट पहले खत्म हो जाएंगे। कहेंगे हमने एक सड़क बनाई, एक सड़क आपने बनाई है, तो वो आपके लिए अच्छा काम आएगी सैफई से लखनऊ अपना जो है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वही आपका काम रह जाने वाला है। पिछली बार आप 19 में जो है एक इनोवा कार में आते थे, जैसी हालात आपके हैं, पूरी उम्मीदें हैं और पूरा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार इनके विधायक भी शायद एक इनोवा में ही ना आ जाए, क्योंकि हिंदू को गाली देना, भगवान को गाली देना, प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाना, लाल टोपी पहनकर महिलाओं के साथ बलात्कार और उसके अलावा पुलिस वालों को पीटना, प्रदेश में एक चोरी चकारी का माहौल, वो अब ये प्रदेश नहीं चाहता है। इस प्रदेश में आप तो घूमी हैं काफ़ी जगह, तो आप देखती भी होंगी। एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश सरकार की रही है वो ये कि सब कहते हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर में इनका कोई बराबरी नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर में जो काम किया है, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं नहीं कहता हूँ 100% हैं, अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, उसी के लिए तो सरकार चाहिए। लेकिन
जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में काम किया है, आप गुंडागर्दी नहीं देखेंगे। चाहे बीजेपी के ही कार्यकर्ता हो, आप नहीं देखेंगे। आप गाड़ी में हूटर नहीं देखेंगे, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता था। सपा का झंडा लगाकर जो है गुंडागर्दी नहीं होती है, लोगों को मारा पीटा नहीं जाता है, वो सब नहीं है। और इस वजह से प्रदेश बहुत सुकून में है। तमाम जो फैक्ट्रीज मेरे प्रदेश में से निकलकर साहिबाबाद साइड से वो कुंडली की तरफ चली गई थी, बाहर चली गई थी, वो बिजनेसमैन क्योंकि ये लाल टोपी लगाते थे और ठेकेदार की तरह जाकर टेबल के ऊपर से कहते थे कि ला दे पैसा, हफ्ता दे, वो सब खत्म हो गया है अब। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, आप ऐसे नहीं मांग सकते। बिजनेसमैन आज सुकून से काम कर रहा है, महिलाएं सुकून से पहले से बेहतर हैं, तमाम वो चीज़ें हैं। आज जो बदलाव है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आना ऑलमोस्ट 100% श्योर है, कहीं कोई नहीं है। और 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लेकर योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जहां एक तरफ डेटों को उल्लेख किया है कि किस डेट पर कहां पर चुनाव होने हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि अब रैलियां नहीं होंगी, जनपद यात्रा, मतलब किसी भी तरीके से रैलियों पर भी रोक लगाई गई है। तो जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी तो अपनी रैलियां पहले ही कर चुकी है, अब जाकर रोक लगवा दी है इलेक्शन कमीशन से। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बोलने से पहले सोचते भी हैं कि नहीं। सुबह उठ के कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, जैसे राहुल बाबा पढ़ते हैं, और राहुल बाबा का पार्ट 2 अखिलेश यादव है। अगर इस देश को और प्रदेश को कहीं कोई नाइत्तेफाकी इस बात में है, वो नहीं होनी चाहिए। पप्पू 1 और 2 या फिर 2.0 कर लीजिए, और अपडेटेड वर्जन है। आपने अभी तो कितनी सारी जन आश्रम, कौन सी यात्रा निकाली थी समाजवादी ने, जन यात्रा निकाली थी, उसमें आप तो कहते थे 10-10 लाख लोग आए, 20-20 लाख लोग आए। उतने दिनों से 3 महीने से तो आप सड़कों पर ही हैं। 3 ही महीने तो टोटल, आप 2 महीने ही तो आप जनता के बीच में दिखे हो, बाकी तो लंदन थे आप। बाकी तो कोविड में तो आप कहीं नजर नहीं आए अखिलेश जी। तो आपने तो जितनी रैली करनी थी कर ली। अब ये अलग हो सकता है कि हाँ, आपके पास पैसा खत्म हो गया होगा रैली करने का, क्योंकि भाई सब कुछ तो निकाल कर लेगा इनकम टैक्स वाले, तो वो खत्म हो गया होगा। बाकी आपके पास रैली तो आपने खूब कर ली, और रैली करनी क्या है, रेला निकला पड़ा है आपका, कोई नहीं पूछने वाला इनको। किस तरीके से देख रहे हैं आप 5 सालों के विकास को, क्योंकि लगातार अब अखिलेश यादव का कहना है कि अब हमारी सरकार आएगी, वहीं कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आने वाली है। मैं सिर्फ कहना मुझे ये तो मतलब हंसी वाली बात हो गई है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी। देखिए, ये तो देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है, कांग्रेस या तो बैंकॉक में आ सकती है, इटली में आ सकती है, उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी विदेशों के दौरे कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इटली और बैंकॉक में एक दिन कांग्रेस की जो है सरकार कभी बनेगी। उत्तर प्रदेश में अगर किसी को थोड़ा सा भी मुगालता हो या किसी को कोई इत्तेफाकी लगती हो, तो मैं तो कहता हूँ आह्वान करें, कहें ना प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े, कहाँ से लड़ना है, सीट अपने हिसाब से चुने, लड़े और जीत कर दिखाएं। खुद स्वयं प्रियंका गांधी जीत जाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात अखिलेश जी की और काम की है, मैंने आपको बताया, इस प्रदेश में सड़कों को लेकर जो अविश्वसनीय काम हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। एक 23 करोड़ के राज्य में 1947 से ले लीजिए, मैं कहता हूँ 52 से ले लीजिए, और 2021 तक या 2017 तक 2 हाईवेज बने थे। 2, एक मायावती जी ने बनाया था 30 किलोमीटर का, और एक अखिलेश भैया ने बनाया था 300 किलोमीटर का, उसमें भी छोड़कर चले गए थे आधा। आज 5 बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे डिलीवर कर दिया, इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 35% काम हो चुका है। इसके अलावा तमाम वो एक्सप्रेसवेज हैं, काशी से लेकर और गोरखपुर तक के लिए एक्सप्रेस कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे की ज़मीन अलॉट हो चुकी है। 5 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिसमें से 2 डिलीवर हो चुके हैं, और एक 80% काम पर है, और दूसरे के लिए 40% से ज़्यादा काम हो चुका है। ये 5 साल का है, और ये लोग कितने सालों साल सरकार में रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में जिस तरीके से एयरपोर्ट्स का मामला आपने देखा, 2 एयरपोर्ट्स ढंग से फंक्शनल थे उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ, एक वाराणसी। वहाँ पर भी फ्लाइट्स का, वाराणसी में तो बड़ी प्रॉब्लम थी। कानपुर पूरी तरीके से फंक्शनल किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने तमाम जगहों पर ग्रह किए, 9 पर कर रहे हैं, और 11 प्रपोज करके और आगे काम कर रहे हैं। कहाँ है, पूछिए अखिलेश जी से क्या किया उन्होंने इसको लेकर। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी अखिलेश यादव ना तो सोच सकते थे, क्योंकि वो विजन भी नहीं था। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उससे महत्वपूर्ण बात, लोग कहते हैं कि कोरोना में जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी अपने घर में घुस गए थे, छुप गए थे, और समाजवादी का कार्यकर्ता जो आज लाल टोपी पहनकर गुंडागर्दी कर रहा है, जब ये लोग अंदर घुसकर छुप गए थे, तब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा पहनकर उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा था।
बावजूद इस बात के कि उनको कोविड हुआ, बस उसी 2-3 दिन 10 दिन का जो रहा वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में थे। जबकि हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि पोस्ट कोविड भी इस देश में किस तरीके से हाहाकार मचा है और लोग किस तरीके से तमाम तरीके से बीमार हुए या फिर उनके साथ दुर्घटना हुई। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 23 करोड़ की फिक्र की, अपनी फिक्र नहीं की। कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे राहुल गांधी? कहाँ थे प्रियंका गांधी? कहाँ थे सोनिया गांधी? कहाँ थे अखिलेश यादव? कहाँ थे यादव ने आज इलेक्शन कमीशन से कहा है कि उनके पास फंड नहीं है, अलॉट करवाए कि इलेक्शन कमीशन अखिलेश यादव के लिए फंड। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आती है तो वो फिर से एक बार विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप बांटेंगे। मंदिर बनाने का सिर्फ एक ड्रामा है बीजेपी का। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो एक महीने में एक साल में राम मंदिर बनवा दिया होता। कमाल की बात है, जिनके पिता राम भक्तों के हत्यारे हैं वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जो अपने रैलियों में जय श्री राम का नारा लगाने वाले को जेल भिजवा देते थे वो राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये बनने नहीं देते। और मैं लिख कर देता हूं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को और एक एक हिंदू को, अगर अखिलेश यादव गलती से सपने में भी मुख्यमंत्री बने वो नहीं बनने देंगे इस मंदिर को, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। अरे जिसके पिता ने राम मंदिर की एक ईंट रखने की वजह से गोलियां चलवा दी और उनको मस्जिद से इतना प्यार था, जो बनाई थी एक लुटेरे ने, कि उन्होंने लोगों पर गोलियां चलवा दी, अपने लोगों पर, और ये कहा कि मैं और को भी मारना होता तो मार देता, वो राम मंदिर बनाएंगे? वो रोक देंगे इसको। और दूसरी बात, फंड का आपने जो कहा, मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में मोदी जी से बड़ा नाराज हूं। आपको याद होगा कि हनुमान जी लंका गए थे, सोने की थी, जला आए थे। ये तो जला कर नहीं आए, ये तो उठा लाए, सारा का सारा खींच के निकाल लाए। अब जैन के पास पैसे रहे नहीं है, वो सारा का सारा मोदी जी ने मंगवा लिया दिल्ली। तो अब पैसे नहीं है तो अब फंड की तो कमी होगी। लेकिन देखिए, ये इनका 0.1% था। ऑफिशियली अनऑफिशियली अखिलेश जी 2 लाख करोड़ के आदमी हैं और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन बड़ी कंपनी हो जिसमें इनका शेयर ना हो। 1000 करोड़ का तो महल में रहते हैं ये लोग, इनके पास पैसे की कमी? भाई पैसे की कमी पूछनी है तो योगियों से पूछिए ना, योगी जी से पूछिए पैसे की कमी क्या होती है। योगी जी से पूछिए कि उनके मठ में जो सोफा इतने समय से पुराना पड़ा हुआ है वही है, उनके लिए पैसे की कमी हो सकती है। इनके ये राजा रजवाड़े लोग हैं जिसके घर में 35-35 लाल बत्तियां और 35-35 मंत्रालय लेवल के पद रहे हों, जिन्होंने हज़ारों करोड़ का महल बना रखा, उनको पैसे की कमी है। हाँ, ये अलग बात है कि जो इनके कारोबारी व्यापारी दोस्त थे, उनका पैसा जो बेईमानी का था, इस देश का था, उसको तो मोदी जी दिल्ली ले आए। तो अब इनके पास ये अपनी जेब से कुछ नहीं निकालते। देखो, जनता को लूटेंगे, उन्हीं पे खर्च करेंगे, उसी से लैपटॉप बांटेंगे, सांड के मारने से 5-5 लाख रुपए देंगे, है ना, वो सब देंगे आप ही के पैसे। देखिए, आपकी जेब काट ली जाएगी, फिर आपको उससे लैपटॉप दिया जाएगा, आपको लूट लेंगे। इनके जो गुंडे आएंगे लाल टोपी पहनकर आपसे हफ्ता लेंगे, फिर उसी पैसे से ही आपको लैपटॉप देंगे, फिर उसी पैसे से सांड के मरने से 5-5 लाख रुपए देंगे, और किसी के मरने से नहीं देंगे, माइंड यू, सिर्फ सांड के मरने से देंगे, और तमाम वो चीज़ें करेंगे, लेकिन आपके पैसे से लूट कर आप ही को करेंगे। आज मैं अभी पिछले दिनों गाँव गया हुआ था, मैंने ऐसी चीज़ आज तक नहीं देखी। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, दाल और तमाम चीज़ें, तेल, क्या क्या नहीं मिल रहा है गरीब के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मतलब किसी को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बुरे दौर में जब लोगों के काम चले गए कोरोना के दौरान, इस तरह की व्यवस्थाएं इस देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर की और उसको क्रियान्वित किया। ये सोच नहीं सकते सपने में, क्योंकि ये तो सपने में बस अपना ही तेल और अपना ही अनाज, और ये इनको बंटवा दो तुम। ये आजकल का जो ये कोटा आता है, जो ये अनाज आता है, अगर अखिलेश जी होते तो सारा का सारा पी जाते, इसी को अपने ही वहीं कन्वर्ट करके पैसा जो है सीधा किसी कंपनी में लग जाता। मुझे लगता है अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ कहना ही बेईमानी है। और जब आप इस कंपैरिजन को करते हैं तो ये कंपैरिजन ही योगी आदित्यनाथ जी का अपमान है, क्योंकि कोई बराबरी ही नहीं है इन दोनों की। उनके क्या लूट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और पैसा लूट करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को मारना पीटना, पुलिस वालों से हफ्ता, और तमाम क्या क्या चीज़ नहीं, बस यही तो अचीवमेंट थी उनकी। और एक 2017 से 2021 है, आप देख लीजिए, फ़र्क आपके सामने, जनता तय करेगी और योगी जी को फिर से 300+ देगी।